नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी प्रज्ञा पर। मैं आपका दोस्त मोहित। आज हम बात करने वाले हैं अज्ञे जी की यह दीप अकेला कविता की सप्रसंग व्याख्या और उसकी काव्य सौंदर्य, साथ ही साथ इसकी प्रतिपाद्य और पृष्ठभूमि को भी समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसकी पृष्ठभूमि के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यह दीप अकेला कविवर अज्ञे जी की प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। अज्ञे एक मनोविश्लेषणवादी और व्यक्तिवादी कवि हैं। इस कविता का प्रकाशन एवं संकलन जो है नई दिल्ली आलपस कहवा घर में 18 अक्टूबर 1953 को बाबरी आहेरी नामक कविता संग्रह में किया गया है। तो कविता संग्रह कौन सी है दोस्तों? बाबरी आहेरी। ये अज्ञे जी द्वारा रचित एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें एक दीप के माध्यम से कवि समाज में एक व्यक्ति को शामिल करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये कविता व्यष्टि के समष्टि में विलय की कविता है। व्यष्टि मतलब व्यक्ति और समष्टि अर्थात समाज। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है। व्यक्ति कैसा है? एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो समाज से अलग हटकर रह रहा है। यदि उसे समाज में शामिल कर लेते हैं तो इससे दोनों का ही क्या होगा? लाभ होगा और इससे उस व्यक्ति के गुणों को भी सार्थकता प्राप्त होती है और समाज को भी इसमें हित होता है। तो इसी कारण कवि जो है व्यक्ति को समाज में शामिल करने के लिए प्रेरणा देते हैं। इसके लिए वह व्यक्ति की तुलना अनेक वस्तुओं से करते हैं। अज्ञे जी कभी उसे समीधा का रूप देते हैं, तो कभी गोरस का रूप देते हैं, तो कभी पनडुब्बी का, तो कभी मधु का, तो कभी अंकुर का रूप देते हैं। तो कवि यहाँ पर जो है रूपक अलंकार के माध्यम से व्यक्ति को समाज में शामिल करने के लिए बार बार बात करते हैं। दोस्तों, इसकी कविता का सार या प्रतिपाद्य को भी देखते हैं। तो यह दीप अकेला कविता में अज्ञे जी ने ऐसे दीप की बात की है जो स्नेह से भरा है, गर्व से भरा है, मदमाता भी है किंतु अकेला है। अहंकार का मद हमें अपनों से अलग कर देता है। कवि कहता है कि इस अकेले दीप को भी पंक्ति में शामिल कर लो। पंक्ति में शामिल करने से दीप की महत्ता और सार्थकता जो है बढ़ जाएगी। ये दीपक है, वो सब कुछ है, सारे गुण एवं शक्तियाँ उसमें है। उसकी व्यक्तिगत सत्ता भी कम नहीं है, फिर भी पंक्ति की तुलना में वह एक है, एकांकी है, अकेला है। दीप का पंक्ति या समूह में विलय ही उसकी ताकत का, उसकी सत्ता का सार्वभौमिकीकरण है, उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य का सर्वव्यापीकरण है। दोस्तों, ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी होती है। व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, फिर भी समाज में उसका विलय, समाज के साथ उसकी अंतरंगता से समाज क्या होता होगा? समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। और इस कविता के माध्यम से अज्ञे जी ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर विशेष बल दिया है। दीप का पंक्ति में विलय व्यष्टि का समष्टि में विलय है और आत्मबोध का विश्वबोध में रूपांतरण है। तो दोस्तों, ये था इसका प्रतिपाद्य और हम इसकी कविता की सप्रसंग व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, संदर्भ देखते हैं। ये पद्यांश कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित बाबरी आहेरी नामक कविता संग्रह में संकलित कविता यह दीप अकेला से उद्धृत है। प्रसंग की बात करें तो कवि एक अकेले व्यक्ति को दीपक का प्रतीक मानकर उसे पंक्ति या समाज में शामिल कर लेने की आवश्यकता पर बल देते हैं। दोस्तों, इसकी पहली पंक्ति क्या है? यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अर्थात दोस्तों, ये दीप कैसा है? अकेला है, स्नेह से भरा है, गर्व भरा है, मदमाता है, इसको भी पंक्ति को दे दो। इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों, जो दीपक रूपी व्यक्ति है वो स्नेह अथवा तेल से भरा हुआ है, उसमें गर्व है किंतु घमंड नहीं है। वह अनेक शक्तियां से भरा हुआ है जिससे कि वह इठलाता है, इतराता रहता है। इसलिए अनेक शक्तियां होते हुए भी यह कैसा है? अकेला है। हमें इसे समाज में
शामिल कर लेना चाहिए ताकि इसकी शक्तियों से राष्ट्र का कल्याण हो सके तथा इसे भी सार्थकता प्राप्त हो सके। दोस्तों अगली पंक्ति है, ये जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बी यह मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। ये समिधा ऐसी आग हठीला विरला सुलगाएगा, ये अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो दोस्तों इसके कुछ कठिन शब्द हैं जिसमें कृति का तात्पर्य यहाँ भाग्यवान या कुशल से है। पनडुब्बी अर्थात गोताखोर एक जल पक्षी जो पानी में डूब डूब कर मछलियाँ पकड़ता है। समिधा यानी यज्ञ की सामग्री, विरला यानी बहुतों में एक, और विसर्जित यानी त्यागा हुआ। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। तो ये ऐसा व्यक्ति है जो अनोखे गीत गाता है, अनोखे गीतों की रचना करता है, इसके अतिरिक्त उन्हें कोई और नहीं गा पाएगा, कोई और नहीं रच पाएगा। ये उस गोतेखोर के समान है जो विचारों के मोती चुनकर लाता है जिन्हें कोई और नहीं चुन सकता। अर्थात जिस तरह गोताखोर पानी में कूदकर मोती चुनकर लाता है, उसी तरह ये व्यक्ति भी इतना कुशल है कि ये विचारों के मोती चुनकर लाता है। यह प्रतिभाशाली व्यक्ति उस लकड़ी की तरह है, उस समिधा की लकड़ी की तरह है जो खुद जलकर वातावरण में पवित्रता फैलाती है। अर्थात ये व्यक्ति अपने विचारों से क्रांति की आग लगा सकता है, ऐसा दूसरा कोई नहीं है। ये अनोखा अद्वितीय ये मेरा यानी स्व के भाव से भरा हुआ है, लेकिन इसकी व्यक्तिगत सत्ता का सामाजिक सत्ता में विसर्जन आवश्यक है। यह दीप अकेला है, स्नेह से भरा है, गर्वीला वे मस्ती में चूर है, पर इसकी सार्थकता को बढ़ाने के लिए इसे भी पंक्ति अर्थात समाज को दे दो। अगली पंक्ति है दोस्तों, यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पे, यह अंकुर फोर धरा को रवि को ताकता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुक्त इसको भी शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। दोस्तों इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। गोरस अर्थात दूध दही इस प्रकार की चीजें, निर्भय अर्थात भय रहित निडर, प्रकृत यानी प्रकृति से उत्पन्न और प्रकृति के अनुरूप स्वाभाविक, स्वयंभू यानी ब्रह्मा जो स्वयं पैदा हुआ हो, अयुत यानी 10,000 की संख्या या असंबद्ध या पृथक। तो दोस्तों इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है, यह मधु है अर्थात यह प्रतिभाशाली व्यक्ति उस शहद के समान है जिसे स्वयं काल की मोना अर्थात समय रूपी टोकरी, मोना अर्थात टोकरी में युगों से जमा किया गया है। जिस प्रकार शहद बनने में समय लगता है उसी प्रकार रचनाओं को भी बनने में समय लगता है। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पे अर्थात यह व्यक्ति दही या मक्खन के समान है जो असाधारण है, साधारण नहीं है। यह जीवन रूपी कामधेनु के अमृत के समान पवित्र दूध के मथने से निर्मित हुआ है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। यह अंकुर फोर धरा को रवि को ताकता निर्भय अर्थात यह उस अंकुर के समान है जो धरती का सीना चीर कर सूरज को निडरता से ताकता है। यह सत्य से आंखें मिलाने का साहस रखता है। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत इसको भी शक्ति को दे दो। तो यह प्रकृति से उत्पन्न है, यह अपने आप बना है स्वयंभू, यह ब्रह्म का अंश है, यह सर्वथा पृथक है, इसे भी समाज की शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता इसको भी पंक्ति को दे दो। दोस्तों अगली पंक्ति है, यह वह विश्वास
नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधलाते कड़वे तम में, ये सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरुक्त नेत्र, उल्लंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भी भक्ति को दे दो। कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है। कुत्सा यानी निंदा और घृणा, उल्लंब बाहु अर्थात उठी हुई बाह वाला। दोस्तों इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। यह है वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा, यानी ये अत्यधिक विश्वास से भरा हुआ है। यह सृजनशील व्यक्ति है जो हर परिस्थितियों में धीरज बनाए रखता है। उसकी मौलिकता कभी खत्म नहीं होती। उसका विश्वास इतना गहरा है कि कोई और व्यक्ति उसे नहीं नाप सकता। नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा, वह अपने छोटेपन से भी कभी डरता नहीं है। यह कभी नहीं सोचता कि मैं तो अकेला हूँ, इतना छोटा सा हूँ, क्या कर लूँगा, बल्कि एकाकी एवं छोटा होने पर भी विचलित नहीं होता है। यह किसी के सामने घुटने नहीं टेकता, विश्वास से भरकर अपना कार्य करता रहता है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, वह अपनी पीड़ा स्वयं जानता है। वह सारी की सारी पीड़ा को सहन कर जाता है। सारी पीड़ा को यह स्वयं नापता है। उसकी गहराई को कोई और नहीं जान सकता। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधलाते कड़वे तम में, उसे कई बार समाज से अपमानजनक वह कड़वे शब्द सुनने पड़ते हैं, मगर वह कभी हार नहीं मानता। यह अपमान निंदा अनादर के धुंधलाते कठोर अंधकार में भी सदैव द्रवित होता है, अर्थात करुणा से भरा रहता है। हमेशा सतर्क वह सावधान रहता है। इसकी आंखें हमेशा अनुराग से भरी रहती है। उल्लंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा, यह हमेशा ऊपर उठी हुई बाहों वाला अर्थात लोगों को अपनाने के लिए तैयार रहता है। यह चिर अखंड अपनापा, इसके भीतर जो अपनापन है वह कभी खत्म नहीं होता है। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति को दे दो, अर्थात यह ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक जागृत सदैव श्रद्धा से युक्त है। अंततः इसे हमेशा कुछ जानने वह पहचानने की जिज्ञासा रहती है। इसलिए इसकी भक्ति को भी समाज की भक्ति को दे दो। दोस्तों अगर इसकी काव्य सौंदर्य की बात करें तो इसमें भाव शिल्प और काव्य शिल्प दो चीजें आती हैं। दोस्तों यदि इसकी भाव शिल्प की बात करें तो इसमें व्यष्टि के समष्टि में विलय की बात कही गई है, अर्थात व्यक्ति को समाज में मिलाने की या शामिल करने की बात कही गई है। इसकी काव्य शिल्प को देखें तो इसमें लक्षणा सब शक्ति है, ओज गुण विद्यमान है, तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जैसे तम, आयुत, समिधा और अद्वितीय इत्यादि। यह प्रतीकात्मकता द्रष्टव्य है, यानी इसमें प्रतीकात्मकता जो है विद्यमान है, यानी जो दीपक है वह प्रतीक है व्यक्ति की और पंक्ति जो प्रतीक है वह समाज की है। यानी दीपक व्यक्ति का प्रतीक है और तेल स्नेह का प्रतीक है, पंक्ति समाज का प्रतीक है। शैली की बात करें तो शैली प्रभावशाली और विषय के अनुकूल है। अनुप्रास अलंकार की छटा सर्वत्र विद्यमान है, जैसे गाता गीत, कौन कृति, पूत पय, अपमान अवज्ञा इत्यादि। मुक्तक छंद में इसे लिखा गया है। वीर रस विद्यमान है। रूपक और मानवीकरण अलंकार की छटा दर्शनीय है। दोस्तों यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।